गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और न्यू रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग यू वर्सेस देम पर बेस्ड करेगी, यानी कि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपकी थॉट्स और उनकी थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड इंटेंशंस। ये कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग होगी। तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होंगे। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मैं दो डिफरेंट डेक यूज़ कर रही हूँ। डेक पहले से शफल्ड थे, लेकिन मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए इनको एक दफ़ा और शफल कर लूँगी। ये डेक मैं आपके लिए चेक करूँगी, और उस डेक से मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ निकालूँगी। तो फोकस कीजिए अपने आप पर पहले, और फिर अपने पार्टनर पे भी। अपनी सिचुएशन को विजुलाइज करें, इमेजिन करें। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। जो भी हालात हैं, जैसे भी वाक़यात हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। पॉजिटिव एनर्जी अपने पार्टनर को भी भेजिए और अपने आप को भी दीजिए। पॉजिटिव सोचिए ताकि रीडिंग जो है वो उसी हिसाब से आए। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा अभी तक जो है वो सेटअप अरेंज नहीं हो सका है, और मैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस तो नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर और प्लेसेस पर रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। विद इन फ्यू डेज़ जो है वो सेटिंग हो जाएगी घर की, और फिर हम जो है वो ओके अपने सेटअप पर आ जाएंगे। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। ऑलराइट, पहला कार्ड आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके King of Pentacles, Ace of Wands। ऑलराइट, ये आपकी एनर्जी है। अब हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। अरे बाप रे, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी। 1 2 3। ऑलराइट, इसको यहाँ पर रख देते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये पहले भी कार्ड आ गया था। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, अगर आपकी एनर्जी की बात की जाए अभी फ़िलहाल और फिल वक्त, फ़ौरन स्टैंड आ गया नज़र। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल द थिंग्स। यहाँ पर एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर आपकी एनर्जी में नज़र नहीं आया है, लेकिन एरीज़, लियो और सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। विद द पेंटिकल्स वी हैव अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो। और आपके पार्टनर की तरफ अगर देखा जाए तो अगेन एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, then Capricorn, Taurus or Virgo, and then again with 3 of swords, Aries, Leo, Sagittarius। आई थिंक आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कलेक्शन कह रही हूँ मैं, सॉरी। सबसे पहली बात, आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर आपने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की। आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया है किसी भी सिचुएशन में। आप हर हालत में, हर तरह के पोजीशन में और हालात में जो है वो मुझे लड़ते हुए नज़र आए हैं। और इस वक्त आप अपने थ्रोन पर और अपने फाइनेंसेस पर और अपनी लेगेसी पर बहुत ही अच्छे तरीक़े से, बहुत साउंड और बहुत ही कंप्लीट नज़र आ रहे हैं। किसी एंजाइटी में नज़र नहीं आ रहे, किसी स्ट्रेस में नज़र नहीं आ रहे। काफ़ी रिलैक्स हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बहुत काम और कूल सी आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन आप थोड़े से रिलक्टेंट और थोड़े से हेजिटेंट नज़र आ रहे हैं। आप पैशन भी फील कर रहे हैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा, किसी को आप कुछ ऑफ़र भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक एक्शन लेने की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। अपने बारे में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। शायद आपने बहुत अरसे से अपने बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा देखते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं।
और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि अब आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आप हमेशा जो है वो अपने आप को इग्नोर करते थे, अपने आप को निगलेक्ट करते थे, लेकिन अब जो है वो आपने अपने ऊपर फोकस करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। एंड विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि आप जो हैं वो जितना भी आप कर सकते थे, जो कुछ भी आप कर सकते थे, आपने सबके लिए कर लिया। और अब आप रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में आप बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कंप्लीट हैं। आप अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ को भी बड़े बैलेंस वे में लेकर चल रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ को भी बड़े बैलेंस वे में लेकर चल रहे हैं। फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। बट विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स आई फील लाइक कि आप जो हैं वो कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि ओके फ़ाइन, अगर आपके एंड से कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब हुई हैं तो आप उसको एक चांस दे सकते हैं। आप स्पार्क फील कर रहे हैं, आप किसी न्यू आइडिया के साथ आना चाह रहे हैं और लग रहा है कि आप कुछ नया क्रिएट करेंगे, अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात है। कंपैरेटिवली टू योर पार्टनर अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर इस वक्त मुझे कुछ डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर ने अभी रिसेंटली कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो आपसे डिस्कस की है, या कुछ सुनी है, या कुछ समझी है, या कुछ उन्होंने असेस किया है जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, बहुत क्लियर हो गए हैं। बहुत ही आपके पार्टनर मुझको बहुत ब्लैक और वाइट और ट्रांसपेरेंट बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कोई जो है वो लगी लिपटी जैसे बातें होती हैं ना, वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की हैं। बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं। शायद उनके कोई बात उन्होंने अभी आपसे ऐसी कही हो, या कुछ उनके जहन में ऐसा हो, कुछ उन्होंने ऐसा ज़रूर करा है विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स कि बिल्कुल आपको कभी कभार ऐसा लगता था कि थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, थोड़े से पजेसिव हो रहे हैं। लेकिन जिस भी बात पर आए हैं वो कोई बात उनको परेशान कर रही थी। बहुत अरसे से बहुत कुछ बात पे वो लगे थे। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। आपके पार्टनर को अगर देखा जाए तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक एक तिनका जोड़ के वो काम में लगे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जो है वो इस वक्त कोई फ्री माइंड पर हों। और शायद उन्होंने अपनी लाइफ का एक यही डिसीजन लिया है और शायद आपको ये बात उन्होंने कम्युनिकेट की है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हैं कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप तक रखें। हालांकि हार्ट ब्रोकन ज़रूर हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ, कोई ना कोई बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। आपके या पार्टनर मुझे इस वक्त बहुत हार्ट ब्रोकन भी नज़र आ रहे हैं विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। दिल टूटा है उनका डेफिनेटली। किसी न किसी बात पे हर्ट बहुत हुए हैं। अगर अभी रिसेंटली हर्ट नहीं हुए तो बहुत अरसे से किसी बात पे बहुत सीरियसली हर्ट थे। कुछ बिट्रेल फेस किया है उन्होंने आपके एंड पर या सिचुएशनली, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि उनका दिल ज़रूर टूटा हुआ है। शायद उन्होंने इसी वजह से अपने आप को काम में बिज़ी कर लिया है और बहुत कट थ्रॉट से और बहुत क्लियर से हो गए हैं। क्लैरिटी शायद उनको आपसे बात करके मिल जाती या नहीं मिल जाती, या बात की है आपकी। और अगर उनकी एनर्जी देखा जाए तो वो बहुत ज़िद में नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मेंट, बिकॉज सोर्ड्स का कार्ड जो होता है वो माइंड का कार्ड होता है, पेंटिकल्स जो होते हैं वो मटेरियल्स का कार्ड होता है। आपके दोनों की, आपकी और आपके पार्टनर की रीडिंग में किंग्स आए हैं। ये विदाउट जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं होते, बट डेफिनेटली किंग और क्वीन जो हैं वो रीडिंग में अगर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर इंडिकेट कर रहे होते हैं। आप मुझे अपने फाइनेंसेस में बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं और आपके पार्टनर मुझे अपने डिसीजंस में बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं। दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, दोनों ही जो हैं वो एक तरीके से बहुत ऑब्जेक्टिव और रैशनल वे में सोच रहे हैं। आप थोड़े से एग्जॉस्ट होकर इस फॉर्म में आए हैं और आपके पार्टनर स्टिल अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर जॉब में इंगेज हैं तो अपनी जॉब पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो हैं वो कुछ ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कुछ लग रहा है कुछ नया किया जाए, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ नया किया जाए। आप उनके लिए कुछ पैशन करते हुए, फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बिकॉज हम यू वर्सेस देम की रीडिंग देख रहे हैं या यू वर्सेस योर पार्टनर की रीडिंग देख रहे हैं, तो आपका पैशन तो है, लेकिन आप मुझे कोई एक्शन लेते हुए इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। कंपैरेटिवली अगर आपके पार्टनर को देखा जाए तो आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी बनिस्बत बिट्रेल फील कर रहे हैं। हम और देखने की कोशिश करते हैं यू वर्सेस देम में। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। ये एनर्जीज़ थी, तो आप लोगों की फीलिंग्स क्या हैं। मैं आपके पार्टनर के लिए निकालती हूँ कार्ड्स।
ओके, स्लोइंग डाउन, ओके, कॉन्शियसनेस, गाइडेंस, ऑलराइट। आपकी तरफ अगर मुझे देखा जाए, मैंने पहले ही कह दिया था आप कुछ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, हालांकि आप कुछ पैशनेट फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहिए, बात की फॉर्म में कुछ ना कुछ आइस ब्रेकिंग करनी चाहिए, लेकिन आपकी एनर्जी, आप रिलक्टेंट और हेजिटेंट नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर क्लियरली इस कार्ड से हमें नज़र आ गया कि आप जो हैं वो अपने पार्टनर के लिए कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, विच शोज़ दैट अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपको लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आप बहुत सारे दूसरे लोगों का बर्डन उठाए हुए हैं। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल अपने ऊपर ही फोकस करने का कार्ड होता है, थोड़ा सा सेल्फिश कार्ड होता है, सॉरी टू से। और यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रहा है कि आप अगर अपने थ्रोन पर अपनी जगह पे बैठे हुए हैं तो आप अपना ही डीप एनालिसिस और अपनी ही सोचों में हैं। आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, लेकिन आप कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। यू आर नॉट थिंकिंग टू मच। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी कुछ न्यू करना चाह रहे हैं, आपको ये भी लग रहा है कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको ज़रूर किसी न किसी से सलाह मशवरे की ज़रूरत है। और आप इस रिलेशनशिप में रहते हुए अगर कुछ भी करें तो पहले शायद आप किसी से डिस्कस करें, तो शायद बात जो है वो बेहतर आपको लगेगी, कुछ कि आप खुद ही जो है वो इस रिलेशनशिप में जंप इन कर जाएं। अच्छा, हीलिंग, ये एक तरीके से किंग ऑफ कप्स का कार्ड होता है। एडवेंचर एंड पॉलिटिक्स, सही। आपके पार्टनर को पहली बात जो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पार्टनर की समहाउ वो एक ज़िद से अपने ऊपर ट्रांसफॉर्म करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि वो अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हैं और हेल्पलेस हैं। बेसिकली वो अपने दिल के हाथों, इस रिश्ते के हाथों वो मजबूर हैं। वो चाहे जितना भी रैशनल हो जाएं, जितना भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो जाएं, जितना भी क्लियर कट होकर बात करें, लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, जिस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बार बार ये फीलिंग आती है कि आप उनके साथ कुछ पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, यानी कि आप कुछ झूठ बोलते हैं। और अगर आप नहीं बोलते तो इस रिलेशनशिप में रहते हुए उनको ऐसा फील होता है। आपके पार्टनर मुझको, अगर डीप डाउन अगर हम देखें तो आपके पार्टनर जो हैं वो मुझको इस वक्त कुछ नया करने के लिए लग रहे हैं। आपकी भी एनर्जी यही है और उनकी भी एनर्जी यही लग रही है। बिल्कुल वो चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल इस तमाम चीज़ों को भुलाकर नए सिरे से करें, लेकिन जब कभी वो इस रिलेशनशिप में कभी भी कोई एक नया स्टेप लेने की कोशिश करते हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी तरफ से उनको एक अजीब सा ही रिस्पॉन्स सा मिलता है, उनको एक नई सी कोई स्टोरी मिलती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से सोचने लगते हैं कि अगेन ही और शी इज़ कमिंग अप विद अ न्यू स्टोरी, फेक स्टोरी, मैनिपुलेटिव थिंग्स। और वो जो है वो थोड़े से सेटबैक उनका हो जाता है। तो यहाँ पर हमने डीप अगर जानने की कोशिश करी तो डीप यही है। और अगर ऐसा नहीं है तो इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं कुछ, बन कुछ रहे हैं, कर देखना कुछ, दिखा कुछ रहे हैं असल में कुछ, और काफ़ी प्रॉब्लम का शिकार लग रहे हैं। बार बार वो लोगों से धोखा खाते हुए नज़र आ रहे हैं और धोखा खाते हुए हमेशा वो अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्योंकि एक तरफ हीलिंग का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है और फ़ौरन ही यहाँ पर 7 कार्ड आया है जो कि पॉलिटिक्स का है। यस, थके हुए हैं बहुत आपके पार्टनर विद दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये 8 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने का कार्ड, सफोकेटेड होने का कार्ड होता है। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं, पता नहीं, यानी इतना ज़्यादा उनको अभी बिट्रेल, आप अगर आप लाइन से देखें, 3 ऑफ सॉर्ड्स, बिट्रेल एंड देन पॉलिटिक्स एंड देन यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनको दुख, मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। आप अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो आप पता करने की कोशिश करें, बिकॉज़ क्लैरिफायर में भी जो है वो काफ़ी परेशानी का कार्ड आया है। तो ऊपर वाला बेहतर जानता है कि क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, कुछ करना नहीं चाह रहे, कुछ कहना नहीं चाह रहे, बहुत परेशान से भी हैं।
और मेरे ख़्याल में बहुत दिलो दिमाग की जंग है उनकी। यस, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत दूर लाके किसी ने उनको छोड़ दिया, बहुत दूर लाके छोड़ दिया, बहुत पेन उठाया है आपके पार्टनर ने। आप अपने कार्ड्स अगर देखें, अपनी अपनी एनर्जी देखें तो बहुत पीसफुल हैं, और अपने पार्टनर की तरफ अगर देखें, यू वर्सेस देम में अगर हम देख रहे हैं तो काफ़ी डिस्टर्बिंग से कार्ड हैं। बट लेट्स सी कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, व्हाट मोर। आई विल यूज़ वन मोर डेक एंड देन वील गो फॉर दी गाइडेंस। हम आपकी तरफ से एक कार्ड निकालते हैं और फिर हम उनकी तरफ से कार्ड निकालते हैं। Alright, please give us more clarity. Please give us more clarity. मेरे व्यूअर के लिए और क्लैरिटी दीजिए प्लीज़। डिस्पॉन्डेंस, ओके। क्रिएशन, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो आप अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़रा ज़्यादा करते हैं। और आपके पार्टनर की तरफ अगर डीप डाउन देखा जाए तो ही और शी इज़ मोर इनटू क्रिएटिंग समथिंग। शायद एडवेंचर का कार्ड इसीलिए आया है बिकॉज आपके पार्टनर एक बोर्डम से निकलना चाह रहे हैं, परेशानी से निकलना चाह रहे हैं, और वो शायद तभी निकल सकते हैं जब वो कुछ नया क्रिएट करेंगे। और आई थिंक वो आजकल क्रिएशन की प्रोसेस में हैं। अगर आप लाइन से देखें, मेहनत कर रहे हैं, एडवेंचर एंड देन क्रिएशन। और यहाँ पर रैशनल थे लेकिन इमोशनल भी हुए। ये कार्ड बड़े डिस्टर्बिंग से हैं, बट इवन देन थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी विच इज़ अ गुड साइन। तो ये है। और हम आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं कि आप लोगों के इस रिलेशनशिप में रहते हुए अगर यू वर्सेस देम में ये सिचुएशन है तो आपका और आपके पार्टनर का पोटेंशियल आउटकम क्या है। इस रिलेशनशिप में रहते हुए पोटेंशियल आउटकम क्या है। ओके, फ्री और सेल्फ। यहाँ पर ये कार्ड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। 2-3 कार्ड्स खुद ही स्लिप हुए हैं तो मैं ये तीनों कार्ड ले लूँगी एज गाइडेंस। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कार्ड ज़रूर आएगा। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। शायद रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने या किसी ने जो है वो किसी एक के ऊपर इतना ज़्यादा अपने आप को मेंटली या इमोशनली डिपेंडेंट कर लिया था, जिसमें जितनी भी चीज़ों में आपके पार्टनर ने या आपने अपने आप को चेंज फील किया हुआ था। ये भी आपके लिए एडवाइस यही आ रही है या पोटेंशियल आउटकम यही आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से या आप इस सिचुएशन से या जो भी हालात आपके हैं उससे आप अपने आप को रिलीज़ करें। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। कोई ना कोई यहाँ पर मूव ऑन का प्लान कर रहा है। अब आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते होंगे। आई थिंक अब आप दोनों को ऐसा लगता है कि अब आप दोनों एक दूसरे की विशेस को या एक दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे, तो यकीनन किसी एक ने जो है वो यहाँ पर पोटेंशियल आउटकम तो यही आया है और ओवरऑल आउटकम यही आया कि किसी एक ने यहाँ से मूव ऑन करने का प्लान कर दिया है। शायद 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद किसी ने बहुत हद तक कोशिश की और ये आपकी तरफ कार्ड आया था 9 ऑफ वॉन्ड्स का, लेकिन शायद अब आप लोगों को इस रिलेशनशिप में रहते हुए कोई चार्म नज़र नहीं आता। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव बट इवन देन देर इज़ अ होप। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपको शायद कम्युनिकेशन ओपन करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर आप किसी कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ बातों को लेकर स्टक महसूस कर रहे हैं तो शायद आपको और आपके पार्टनर को जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन ओपन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओ माई गॉड, एक सही कार्ड आता है उसके बाद एक डिफरेंट कार्ड आता है, एक सही कार्ड आता है उसके। आपकी रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हैं, द साइंस आर कॉशनिंग यू। ये समहाउ एक तरीके से थर्ड पार्टी का कार्ड होता है। आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आप भूल रहे हैं या शायद आप समझ नहीं रहे हैं कि कुछ बहुत सी चीज़ें जो आप लोग इस रिलेशनशिप में रहते हुए मामूली सी समझ रहे हैं कि अरे इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, शायद वो बातें बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो आपके लिए
शायद मुझे ऐसा, मैं हमेशा रीडिंग को कंक्लूड ज़रूर करती हूँ और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही के लिए कलेक्टिव मैसेज ये आ रहा है कि शायद आप दोनों को इस रिलेशनशिप से कोई मूव ऑन डिलिबरेटली कर गया, कोई मूव ऑन बग़ैर बताए किया, और कोई मूव ऑन नहीं करना चाह रहा है लेकिन अब शायद उसको मूव ऑन करना पड़ जाएगा। इस रिलेशनशिप से शायद आपको छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आप देखें, आप अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपको सर्व ही नहीं कर रहा, आप परेशान हैं और आपके लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है, और आपको लगता था कि जैसे कोई एक मौजूद है आदमी और कोई इंसान है जिसके साथ आप अपना दुख सुख बांटते हैं, लेकिन वो अब आपकी लाइफ में है ही नहीं, आपको आपकी वर्थ नहीं जान रहा, आपका ख्याल नहीं रख रहा, तो व्हाट्स द पॉइंट टू बी देयर। इट्स बेटर टू फ्री योर सेल्फ एंड देन मूव ऑन, एंड व्हेन यू विल मूव ऑन देन इट्स सेफ फॉर यू टू लव। अब हम आपके लिए एक मैं येस और नो सेशन भी कर रही हूँ अभी, और हम अब आपके लिए मैसेज, हम आपके लिए एडवाइस निकाल लेते हैं। मैं क्वांटम ऑरेकल यूज़ करती हूँ, सॉरी, मेरा जहाँ पर माइक फिक्स किया हुआ है वहीं पर ही डेक हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए यू वर्सेस देम में जो रीडिंग है, इसमें आपके लिए जो भी रीडिंग आई है उसमें आपके लिए क्या एडवाइस है, और फिर हम एंड में येस और नो सेशन करेंगे। Happy success, ascendant masters, all right, आपके लिए देयर इज़ अ गुड न्यूज़ अहेड, अच्छी चीज़ें आपके लिए एज एन एडवाइस आई हैं। आई थिंक आप अपने आप को इन तमाम सिचुएशन से अगर फ्री करेंगे तो देर आर गुड थिंग्स कमिंग इन योर वे। आप इन्जॉय भी करेंगे, आप लाइफ को अच्छी तरीके से देखेंगे भी, अच्छा फील भी करेंगे, और आपके साथ आपके बहुत सारे गाइड्स मौजूद हैं जो आपको हर लिहाज से आपको सेफ भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यू शुड डिसाइड समथिंग एंड मूव ऑन। आई थिंक यही आपके लिए एडवाइस है, बिकॉज़ आपने इस वक्त अपनी एनर्जी जिस डायमेंशन या जिस डायरेक्शन में शिफ्ट की है, तो वहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं। और बॉटम ऑफ द डेक बहुत अच्छा कार्ड आया है, योर हायर सेल्फ। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, और देर आर गुड न्यूज़ अहेड। ठीक है ना जनाब। अब मैं क्विकली आप लोगों के लिए येस और नो सेशन कर लेती हूँ और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। ऑलराइट, फोकस ऑन योर क्वेश्चन, फोकस ऑन योर क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन इस रीडिंग में आपके लिए आ चुका है उसका आंसर, तो प्लीज़ वो मत सोचिएगा, लेकिन उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए। मैं एक ही कार्ड पुल करूँगी और मैं आपका येस और नो में उसका आंसर बता दूँगी। मैं फिर भी कार्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन मैं अब सिर्फ येस और नो में बताऊँगी कि आपका जो भी आंसर है वो येस और नो है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आई थिंक ये येस और नो से ज़्यादा एक गाइडेंस है, बट इट्स 50-50। ठीक है जनाब। तो ये थी आपकी बहुत शॉर्ट तो नहीं थी, अच्छे खासे मिनट्स की हो गई, बट ये आपकी रीडिंग थी। मैं पॉसिबली कोशिश कर रही हूँ कि मैं जिस तरह की भी सिचुएशन में हूँ मैं फिर भी आप लोगों की रीडिंग करूँ। सो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ अपने किसी फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा, अपने पार्टनर से भी शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।